शिवलिंग में शिव का पूरा परिवार समाहित है। कैसे? अगर शिवलिंग के पूरे संरचना की बात की जाए तो शिव जी के शिवलिंग के दाएं ओर स्थापित हैं गणेश जी। कौन है गणेश जी? बुद्धि के देवता, ज्ञान के देवता। वहीं बाईं तरफ कार्तिकेय बैठे हैं। कार्तिकेय कौन है? शक्ति के देवता, गॉड ऑफ वॉर भी कहते हैं उनको। धैर्य भी उनमें बहुत है। तीसरी तरफ अशोक सुंदरी, जिनके बारे में सबसे कम बात होती है, शिव और पार्वती की बिटिया थी, वो भी शिवलिंग में उनको भी जगह दी गई है। और फिर आती है माँ पार्वती, जिनका हाथ शिवलिंग का आधार है। एक तरफ है गणेश, एक तरफ है कार्तिकेय, सामने की तरफ है अशोक सुंदरी और हाथ आधार है शिवलिंग का। ये पूरा परिवार मिलके एक शिवलिंग तैयार करता है, जो कि प्रतीक है एक गृहस्थ जीवन का भी उसी वक्त पे। सावन का बहुत सारा अनुभव है अरुण भाई, क्योंकि बहुत साल इंदौर में बिताया हूँ। उज्जैन बगल में है, तो आसपास जहाँ से भी लोग आते हैं, कांवड़ यात्रा जो निकलती है 2 लोटा टांग के और हर हर महादेव करते हुए, हजारों की भीड़ जत्था पूरे सावन में लोग चलते हुए जल कहाँ से जल लेके आते हैं। तो बड़े पास से देखा हुआ है। उज्जैन इतने करीब है कि कई बार गए हुए हैं, पर हाँ, नागेश्वर वाले मंदिर का दर्शन मैं अभी तक नहीं कर पाया। अब अगली बार कोशिश करूंगा। यही सुना है हमेशा सभी लोगों से कि शिव जी इस 1 महीने बहुत प्रसन्न रहते हैं। उनसे इस महीने जो मांगा जाए, मतलब ये वो वाला जैसे राजा वाजा नहीं होते थे कि कुछ अच्छी खबर है तो ये लो लेके जाओ, उस मूड में रहते हैं कि अभी जो व्यक्ति जो मांग ले, और पानी चढ़ाने की अपनी कहानी है ही कि क्यों चढ़ाया जाता है। तो पूरे सावन सोमवार में लोग अपने अपने तरफ से पानी लाते हैं और उन पे अर्पण करके अपनी अपनी मान्यता रखते हैं। ये माना जाता है कि ऐसे भी शिव जी तो बेचारे भोले हैं, सबकी मान लेते हैं, लेकिन इस समय ज्यादा जल्दी से मान लेते हैं। श्रावण महीने के ठीक पहले आती है देवशयनी एकादशी। ये वो दिन होता है जब जगत के पालनहार महाविष्णु योग निद्रा पे चले जाते हैं 4 महीने के लिए। दी प्रिजर्वर, जो पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, वो बोलते हैं मेरे को चाहिए ब्रेक, और वो चले जाते हैं आराम करने योग निद्रा पे। अब 4 महीने के लिए वो चले गए सोने, तो जब वो नहीं रहेंगे तो पूरा ब्रह्मांड कैसे चलेगा? ये 4 महीने पूरे ब्रह्मांड को संभालने का, पालन करने का जो भार है वो शिव जी के पास आता है। और ये समय है जब शिव जी अपनी योग निद्रा से, अपने मेडिटेशन से, अपने ध्यान से उठते हैं, और तब शुरू होता है श्रावण मास, जब शिव जी जगे होते हैं। और इसीलिए आप उनसे जो मांगते हैं, आपकी जो इच्छा होती है, आपकी जो भक्ति होती है, आप जो जल चढ़ाते हैं, किसी भी तरीके का अभिषेक करते हैं, वो सब वो स्वयं ग्रहण करते हैं, आप पे खुश होते हैं और आपको फटाफट वरदान देते हैं। वरदान तो ऐसे भी तुरंत देते हैं, क्यों? क्योंकि भोलेनाथ है। लेकिन भोलेनाथ इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि विष्णु जी योग निद्रा पे चले गए आराम कर। ये जो पूरा श्रावण महीना है, उसमें कांवड़ यात्री कहाँ से आते हैं, और भर भर के गंगा जल, वैसे तो गंगा जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन कहीं से भी स्वच्छ शुद्ध पानी लेके अगर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि शिव को वो समय याद है जब उनको भी मदद चाहिए थी, और मदद करने के लिए हर कोई खड़ा था। सिर्फ असुर नहीं, सिर्फ देव नहीं, मनुष्य भी। वहाँ हर कोई जो वहाँ उपस्थित था, वो सब शिव को जल चढ़ा रहे थे, ताकि शिव का टेम्परेचर, शिव का तापमान नियंत्रित हो जाए।